Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपकी 11th क्लास बायो का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 22 और इस चैप्टर में अभी तक हम एड्रीनल ग्लैंड तक के पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने काफी सारे ग्लैंड्स, उनके स्ट्रक्चर, उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स एंड उनके फंक्शन डिस्कस किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस 10 वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे प्रेजेंट है, तो वहां से आप सभी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेनक्रियास के बारे में। तो पेनक्रियास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जिसे हम कंपोजिट ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि पेनक्रियास एक अकेला ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है, इसकी एक सेपरेट वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, ताकि आपको पता चले कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसे फंक्शन करते हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में स्पेसिफिकली डिटेल में पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो भी आपके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। तो पेनक्रियास आपके दोनों ग्लैंड की तरह वर्क करता है। अब पेनक्रियास के बारे में हमने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर 16 में भी डिस्कस किया था। उसके सिक्रीशंस जो हैं वो भी एक्सोक्राइन सिक्रीशंस। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह जब पेनक्रियास वर्क करता है तो वो डाइजेशन में आपका हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, आपके ट्रिप्सिन, लाइपेज, केमोट्रिप्सिन। तो ये सभी एंजाइम पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट से रिलीज होते हैं, जिनके बारे में हमने चैप्टर 16 में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आज हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे पेनक्रियास के एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन। तो आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये पेनक्रियास का स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो पेनक्रियास में दो तरह के सेल्स हैं। पहले आपके एंडोक्राइन सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो रिलीज करते हैं आपके हार्मोन दैट इज ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो आपके ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं, ये भी फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स आपके सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं आपका इंसुलिन। इन दोनों के फंक्शन हम आगे देखेंगे। तो आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या हुए, एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियास। अब एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियास आपके हैं एसिनार सेल्स। तो ये जो एसिनार सेल्स हैं जो एक्सोक्राइन पोर्शन बनाते हैं पेनक्रियास का, वो क्या रिलीज कर रहे हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम, जूसेस। तो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड आपका रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्योंकि वहां पे वो क्या रिलीज कर रहा है, एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के आपके फंक्शन देखते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के। तो आपका जो एंडोक्राइन पोर्शन है मींस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो सिर्फ 1 to 2 मिलियन सेल्स हैं। तो वो सिर्फ 1 से 2% पेनक्रियाटिक टिश्यू के कुछ सेल्स हैं जो ये दोनों हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो हमने चैप्टर 16 में भी पढ़ा था, हमने लिवर का डायग्राम देखा था, आपका बाइल देखा था, पेनक्रियास और कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट जिसकी हमने बात की थी, हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो ओपन होती है डियोडनम दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं जो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, जिससे आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्टिव होंगे। तो फर्स्ट देखते हैं ग्लूकागॉन के बारे में। तो ग्लूकागॉन कौन रिलीज कर रहा है, आपका जो एंडोक्राइन पोर्शन है पेनक्रियास का, दैट इज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो अल्फा सेल्स हैं वो रिलीज कर रहे हैं आपका ग्लूकागॉन, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ग्लूकागॉन का जो दूसरा नाम है, हम इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकागॉन का काम है हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, ब्लड शुगर को बढ़ाना। तो ये किस तरह से इस एक्शन को करवाता है, तो आपका जो ग्लूकागॉन है वो एक्ट करता है लिवर सेल्स पे, दैट इज हेपाटोसाइट्स। तो हेपाटोसाइट्स आपकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर की, जिन पे आपका ग्लूकागॉन एक्ट करता है।
तो वो स्टिमुलेट करता है एक प्रोसेस जिसका नाम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मींस ग्लाइकोजन का लाइसिस मींस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, और ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो आपके ग्लूकोज मोनोमर रिलीज होंगे और ये ग्लूकोज ब्लड में जाएगा जिससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ग्लूकागॉन किस तरह से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है और इसीलिए हम इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा ग्लूकागॉन क्या करवा रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज, इसीलिए भी हम इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कह रहे हैं। अब न्यू ग्लूकोज क्या है? मीन्स ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्स। तो अगर आपने इससे पहले की एड्रीनल ग्लैंड की वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां देख लेंगे, वहां मैंने इन सभी टर्म्स का मतलब वहां समझाया है कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, इन सभी का क्या मतलब है। तो ग्लूकागॉन कैसा हार्मोन है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। और हाइपरग्लाइसेमिक क्यों? क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है बाय टू प्रोसेस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाकर, प्लस ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू ग्लूकोज का सिंथेसिस करवाकर। नेक्स्ट देखते हैं आपका इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन भी आपका एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मेजर रोल प्ले करता है ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए। तो इंसुलिन यहाँ क्या कर रहा है? ग्लूकागॉन से बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन कर रहा है। ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है और आपका इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो इंसुलिन आपका कैसा हार्मोन हुआ? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है। आपका जो ग्लूकागॉन है वो रोकता है सेल्स को, टिश्यूज को ग्लूकोज को लेने के लिए ब्लड से, बट उल्टा काम करता है आपका इंसुलिन। ये आपके सेल्स को, मसल्स को, टिश्यू को सिग्नल देता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में है उसे प्लीज एब्जॉर्ब कर लो, ताकि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो एक्सेसिवली इंक्रीज ना हो। तो आप देख सकते हो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन कर रहे हैं। तो इंसुलिन भी किस पे एक्ट करेगा? आपके लिवर में प्रेजेंट हेपाटोसाइट सेल्स में और एडिपोसाइट्स में। तो एडिपोसाइट्स आपके कौन से सेल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है? एडिपोज टिश्यू में। और एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर करता है? फैट स्टोर करता है। और मैंने आपको बताया भी है बच्चों, अगर आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? क्योंकि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज है, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड है, फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म, आपके लिपिड्स का सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है। तो जो आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? आपके बॉडी में वो एज अ फैट स्टोर होगा। तो इंसुलिन एक्ट करता है हेपाटोसाइट्स पे, लिवर सेल्स पे, ताकि कौन सा प्रोसेस हो आपका? ग्लाइकोजेनेसिस मींस सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में है उससे हम ग्लाइकोजन बनाएंगे ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस से, ताकि लिवर में वो ग्लूकोज वापस ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाए। और ये ग्लाइकोजन तभी ब्रेक डाउन होगा जब हमारे ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाएगा। फिर ग्लूकागॉन आएगा और फिर वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते रहते हैं। एक ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है, एक ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है। तो नेक्स्ट आप देखो, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो इस तरह से ग्लूकोज का होमियोस्टेसिस मींस ग्लूकोज को मेंटेन किया जाता है, ग्लूकोज को बैलेंस किया जाता है हमारी बॉडी में बाय टू हार्मोन्स, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ये दोनों प्रोसेस थे जो हो रहे थे आपके इन दोनों हार्मोन्स की वजह से। अब आपको पता है डायबिटीज के बारे में बच्चों आप लोगों ने सुना भी होगा। तो डायबिटीज में क्या होता है? मैंने आपको एक फॉर्म बताया था डायबिटीज इंसिपिडिस, जो कि आपका होता है वेसोप्रेसिन की वजह से, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। बट एक और डिसीज है दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस,
जो आपका किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ लो इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन नहीं होने की वजह से या कम होने की वजह से क्या होता है, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो एक्सेसिवली बढ़ जाता है, जिससे आपके यूरिन में भी ग्लूकोज आने लगेगा। तो लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन प्लस आपकी बॉडी में हार्मफुल कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपके सिम्टम्स हैं डायबिटीज मेलाइटिस के। तो डायबिटीज मेलाइटिस को हम ठीक कर सकते हैं बाय सक्सेसफुली ट्रीटिंग विद इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन इंजेक्शंस देके। तो हमने पेनक्रियास के दो हार्मोन पढ़े, ग्लूकागॉन जो अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं, इंसुलिन जो बीटा सेल्स रिलीज करते हैं। ये दोनों आपके पेप्टाइड हार्मोन है जो क्या रेगुलेट कर रहे हैं, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस इन आवर बॉडी। ग्लूकागॉन कैसा हार्मोन है, हाइपरग्लाइसेमिक, ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। इंसुलिन कैसा है, हाइपोग्लाइसेमिक, ये आपके ग्लूकोज लेवल को ब्लड में डिक्रीज करता है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे आपके कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है बट कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.